नमस्कार दिलश्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में। तो सबसे पहले 1818 तक राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी सब ने क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग अलग प्रकार से संधि कर ली थी। उन्होंने ऐसा करा क्यों? मराठों व पिंडारियों से राहत पाने के लिए इन्होंने ये सब काम किया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इनको ज़्यादा सेफ लगी तो इन्होंने इनके साथ में संधि कर ली थी। 1818 तक संपूर्ण राजस्थान की रियासतों ने इनके साथ में संधि कर ली थी। राजस्थान में अंग्रेज़ों की जो प्रथम संधि होती है वो नवंबर 1817 में होती है, करौली राज्य ने की थी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने सैनिक विद्रोह किया था। कब हुआ था? 10 मई 1857 में। किसने किया था? मेरठ के सैनिकों ने। नेक्स्ट आता है कि दुर्भाग्य से राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने राष्ट्रीय शक्तियों का साथ न देकर किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। पहले देख चुके हैं कि पहले वो क्या कर ली थी, उन्होंने संधि कर ली थी, इन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। इसका प्रमुख कारण उनका यह विश्वास था कि जो अंग्रेजी शासन की बदौलत ही उन्हें क्या मिलेगी, मराठों, पिंडारियों और उनके जो स्वयं के जो जागीरदार थे जिनके प्रभुत्व काफ़ी ऊपर तक आ गया था, उनसे उनको राहत मिलेगी। 1857 का विप्लव होने के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। बहुत बार पूछा जाता है। तो इनकी 6 ब्रिटिश छावनियाँ हैं, नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा व खेरवाड़ा। अब आते हैं पहला, नसीराबाद में विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। इसकी सारी बातें ध्यान में रखनी है। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के जो एजीजी थे उस टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। मेरठ में सैनिक विद्रोह की खबर मिलते ही 28 मई को 1857 को दिन में 3 बजे नसीराबाद की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरोध में झंडा खड़ा कर दिया। बाद में 30 नेटिव इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। तो इसमें 2 हैं, ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। पहले किसने किया था? 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। उसके बाद में 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसी के पास में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री करती है, उसके बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह करती है। 3 बजे होता है विद्रोह 28 मई 1857 के दिन। फिर होता है नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को। जब नसीराबाद के विप्लव की सूचना नीमच सैनिक छावनी में मिलती है तो 3 जून, आगे से आगे बढ़ रहा है, 10 मई, फिर 28, फिर 3 जून को 1857 को। इसमें कब होती है? रात्रि में, रात्रि 11 बजे नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसमें दोपहर के 3 बजे हो रही है। और यहाँ पे नसीराबाद में कहाँ हो रही है? 3 बजे हुई थी। 15वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, फिर 23वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कर दिया 28 मई को। फिर नसीराबाद की सूचना मिली नीमच में, नीमच वालों ने 3 जून को किया, रात्रि को 11 बजे किया। इन्होंने सावनी को लूटने के बाद शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुँचे थे। नीमच में के जो विद्रोही थे वो। एरनपुरा में विद्रोह होता है कि 21 अगस्त को पाली में स्थित एरनपुरा छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने क्या नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया था? एरनपुरा के विद्रोही ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था? दिल्ली की ओर कूच किया था। नारा कौन सा दिया था? ध्यान में रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किन्होंने दिया था? एरनपुरा में जो विद्रोह हुए थे उन सैनिकों ने दिया था। इसी समय आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। इन्हीं के साथ में आवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने विद्रोह किया। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने ओनाड सिंह पंवार के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भेजी, जो आवा में क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी। ध्यान में रखनी है ये बात। खुशाल सिंह के बारे में किसने भेजी सेना? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने। ओनाड सिंह पंवार नेतृत्व किसने किया था? ओनाड सिंह पंवार के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भेजी थी। किसने भेजी थी? महाराजा तख्त सिंह ने। किसके खिलाफ भेजी थी? आवा के ठाकुर खुशाल सिंह का जो विद्रोह किया था उसको दबाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आवा क्या हो जाता है? आवा से ये पराजित हो जाते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सेना भेजकर आवा पहुंचा, आवा से ये हार गया। तब अब कौन आ रहा है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आ रहा है। तो आवा पहुंचा 18 सितंबर 1857 को। विद्रोहियों व जॉर्ज लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष में लॉरेंस पराजित हो जाता है। देखो लॉरेंस पराजित हो गया। पहले इसने किसने किया? ओनाड सिंह पंवार को जो भेजा था उसको हरा दिया। फिर पैट्रिक लॉरेंस आया, उसको भी हरा दिया। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सर काटकर आवा के किला की दीवार पे लटका दिया था। तो ये ध्यान में रखना है।
जनरल लॉर्ड कनिंग ने पालनपुर से सेनाएं बुलाकर इस क्रांति का दमन किया। कहाँ से सेनाएं आ रही क्रांति का दमन करने के लिए? पालनपुर से। किसने बुलाई थी? लॉर्ड कनिंग ने बुलाई थी। कोटा में विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में सैनिकों ने विद्रोह किया 15 अक्टूबर 1857 को। रेजिडेंट मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों तथा चिकित्सक, 2 पुत्र थे, एक बर्टन खुद था और एक चिकित्सक था, उसकी हत्या कर दी। विद्रोही ने मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया और पूरे शहर पर अपना अधिकार कर लिया। 31 मार्च 1858 आ गई है। देखो 31 मार्च 1858 को ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों का दमन किया है। तात्या टोपे ने जून 1858, ये 1857 नहीं है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है ये 1858, हाँ क्राउन शासन आता है, ठीक है 1858 ही है। 31 मार्च 1858 को ब्रिटिश सैनिकों ने जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों का दमन किया था। तात्या टोपे ने जून 1858 में ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया और टोंक के नवाब की सेना ने भी वजीर खां के मामा आलम खां नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध तात्या टोपे का साथ दिया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान में ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ प्रवेश किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का सहयोग किसने किया था? वजीर खां के मामा आलम खां ने इसका नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के विरोध में साथ दिया था। किंतु जब वह बूंदी होता हुआ मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था तभी भीलवाड़ा के निकट उसे जनरल रॉबर्ट्स ने पराजित कर दिया। अब आता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे पहले हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। 1897 में किसानों ने छोटे स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1916 में क्या होता है? विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे आंदोलन में तीव्रता आई। तो किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तब तीव्रता आई थी तो विजय सिंह पथिक ने। कब ज्वाइन किया था? 1916 में। पहले छोटे छोटे ऐसे आंदोलन हो रहे थे, 1897 से इनकी प्रारंभ हो गई थी। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार ने। सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तीव्रता ये पूछा हुआ क्वेश्चन 2-3 बार आ गया तो ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व किया तब इसमें तीव्रता आ गई। विजय सिंह पथिक का जो जन्म है वो बुलंदशहर में हुआ था और उनका नाम क्या था? मूल नाम था भूप सिंह। इस आंदोलन को राजस्थान का प्रथम व सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है। सबसे बड़ी बात है, कौन सा आंदोलन है? अहिंसात्मक आंदोलन है। इनकी अधिकांश मांगे मान ली गई थी। रामनारायण चौधरी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ से किसने भाग लिया था? रामनारायण चौधरी ने। नेक्स्ट आता है बेंगू किसान आंदोलन। इसका नेता कौन था? रामनारायण चौधरी था, जिसने किसमें सहयोग किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे आंदोलन है वो एक साथ ही कर लेंगे एक वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।